हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मीका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं शिगवा अपनी दादी के साथ गार्डन में होती है। दादी शिगवा से कहती है, बेटा तुमने अपनी मॉम से कहा था ना कि न्यू ईयर पर स्विट्जरलैंड जाओगी, ज़रूर जाओ, दुनिया घूमो। शिगवा कहती है कि स्विट्जरलैंड बहुत दूर है, इस साल नहीं जा पाऊंगी। दादी फिर से वही कहती है, दुनिया में बहुत ऑप्शन है, देखकर सिलेक्ट और पिक करना। शिगवा परेशान हो जाती है, सब लोग आज वही वर्ड क्यों बोल रहे हैं जो लिन ने कहा था। इधर लिन का एक अलग ही सीन चल रहा है। उसके पेरेंट्स स्विट्ज़रलैंड में ही रहते हैं। लिन की मॉम स्विट्ज़रलैंड से कॉल करती है। वो उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उसका मूड ख़राब है। लिन एडमिट करता है कि उसका दिमाग उलझा हुआ है। लिन की मम्मी बताती है कि वो इस न्यू ईयर चाइना आ रही है। लिन की दादी के गुजर जाने के बाद वो पहली बार आ रही है, पर वो किसी से मिलना नहीं चाहती, बस चुपचाप आकर वापस चली जाएगी। वापस गांव में शिगवा किचन में स्टोव जलाती है और दादी कुकिंग की तैयारी करती है। तभी उसके दादा घर आते हैं। वो अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हैं। शिगवा के दादा उसके लिए ढेर सारे स्नैक्स लेकर आते हैं। पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है। दादा और दादी खाते वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो देखकर शिगवा को बहुत हंसी आती है। दादी शिगवा की मम्मी की तारीफ करती है और अपने ही बेटे को कोसती है कि वो बेवकूफ़ था जो उसने ऐसी औरत को छोड़ दिया। जब शिगवा वापस जाने लगती है, दादी उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देती है और फिर से वही कहती है, बेटा याद रखना, अच्छे से देखकर सिलेक्ट करना। शिगवा फिर से लिन के बारे में सोचने लगती है। शिगवा घर आती है और सोचती है कि कल ऑफिस में लिन का सामना कैसे करेगी। अगली सुबह पूरे प्लांट में भारी बर्फ गिरी होती है। सब लोग मिलकर बर्फ साफ कर रहे होते हैं। शिगवा लिन को ढूंढती और देखती है कि वो मैनेजर के साथ पहले से ही काम कर रहा है। जब शिगवा साफ करने लगती है तो दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होती है। जब शिगवा किसी हाई जगह पर बर्फ साफ करने की कोशिश करती है तो लिन उससे कहता है, तुम सिर्फ नीचे का एरिया देखो, हाइट वाली जगह मैं हैंडल कर लूँगा। बट शिगवा लिन से दूर जाने के लिए वो तेज़ी से सारे बर्फ हटा देती है और ये देखकर लिन समझ जाता है और स्माइल करता है। फिर मीटिंग में न्यू ईयर्स गिफ्ट का डिस्कशन होता है। कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम, फिर भी लिन बजट कम नहीं करता। लिन सजेस्ट करता है कि हमें सिर्फ गिफ्ट्स नहीं बल्कि पेड स्लिप्स देनी चाहिए ताकि स्टाफ खुश रहे। शिगवा को तुरंत याद आता है कि ये तो उसका आइडिया था जो उसने लिन से शेयर किया था। वो समझ जाती है कि लिन उसकी हर बात को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद शिगवा की फ्रेंड नोटिस करती है कि वो लिन को अवॉइड कर रही है। तभी लिन का डॉक्टर फ्रेंड शिगवा को कॉल करता है और कहता है, लिन मेरा फ़ोन कट कर रहा है, इसलिए मैं उसका सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हें बताने वाला हूँ, चलो लंच पर। लंच पर डॉक्टर सब सच बताता है। वो बताता है कि पुराने ग्रुप डिनर कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि लिन ने प्लान किया था ताकि वो शिगवा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लिन हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए रुका था ताकि वो शिगवा के पास रह सके। सबसे बड़ा सच, वो ब्राइड ने लिन को सिर्फ इनवाइट किया था, वो तुम्हें भी साथ ले गया। शिगवा ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि लिन ने उसके लिए कितना कुछ बिहाइंड द सीन किया था। डॉक्टर शिगवा से कहता है, शिगवा अगर तुम लिन को रिजेक्ट करती हो तो मुझे नहीं पता तुम किस प्लैनेट से लड़का ढूंढोगी। लिन एक परफेक्ट गाय है, उसके जैसा कोई नहीं। शिगवा हंसती और सोचती है कि बात पसंद ना आने की नहीं है बल्कि सिचुएशन की है। डॉक्टर मजाक में कहता है, अगर शिगवा और लिन साथ आ गए तो हॉस्पिटल की सारी लेडीज़ डॉक्टर जल भूल जाएगी। तभी लिन वहां आ जाता है और डॉक्टर को चुप करवाता है। डॉक्टर बिल पे करने की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर भाग जाता है। लिन टेबल पर बैठता है और बिना नया खाना ऑर्डर किए शिगवा और डॉक्टर का छोड़ा हुआ खाना ही मज़े से खाने लगता है। शिगवा शॉक्ड होकर पूछती है, मैं नया ऑर्डर करूं? लिन कहता है, नहीं, ये काफ़ी है। कम से कम तुमने मुझसे बात तो की, इतने दिन से तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। ये खाना उससे तो बेहतर है। बिल पे करने की बारी आती है तो शिगवा जल्दी से पे करने की कोशिश करती है। लिन उसे रोक देता है और कहता है, पहले मैंने तुमसे पैसे दिलवाए ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं और तुम्हें टीज़ कर सकूं।
पर अब जब मैंने कन्फेस कर दिया है तो तुम 1 सेकेंड के लिए भी बिल पे नहीं करोगी। शिगवा ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। फिर जब दोनों बाहर निकलते हैं, शिगवा उससे पूछती है कि क्या वो सच में मुझे बिना इनविटेशन के वेडिंग में लाया था। लिन एडमिट करता है, हाँ मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। फिर अचानक शिवा के दिमाग की बात जुबान पर आ जाती है, काश मैं तुमसे थोड़ा पहले मिली होती। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शिवा को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया और वो बात बदलने लगती है। फिर लिन कहता है, मैंने 2 दिन बहुत सोचा, मुझे तुम्हारे तैयार होने से पहले कन्फेस नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम सब भूल जाओ, हम नॉर्मल फ्रेंड्स रहेंगे। शिगवा कहती है, ठीक है, मैं अब आपको अवॉइड नहीं करूँगी। लिन तुरंत मौका का फ़ायदा उठाता है और पूछता है, ठीक है तो क्या हम आज साथ में नाइट शिफ्ट का काम देखने चले। शिगवा सोचती है, एक बार हाँ क्या बोल दी उन्होंने तो तुरंत काम पर लगा दिया, पर वो मुस्कुराकर उसके साथ चली जाती है। नाइट शिफ्ट के दौरान लिन शिगवा से एक बिजनेस पार्टनर की तरह मशवरा मांगता है। शिगवा कहती, अभी पार्टनर मत बोलिए, मैं एक एम्प्लॉय की तरह ही आइडिया दूंगी। लिन उसे एक बड़ा खाली एरिया दिखाता है। शिगवा सजेस्ट करती, यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है, क्यों ना हम यहाँ एक बड़ा ऑक्सीजन गार्डन बनाएं स्टाफ के लिए, एक पीसफुल जगह जहाँ वो बैठ सके, स्नैक्स खा सके और ताज़ी हवा ले सके। लिन को आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत कहता है, डन, कल मैं मीटिंग बुलाऊंगा और तुम ही इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। नेक्स्ट डे मीटिंग में शिगवा थोड़ा फंस जाती है। वहाँ टेक्निकल इंजीनियर आते हैं जो गार्डनिंग से ज़्यादा टेक्निकल और इंजीनियरिंग सवाल पूछने लगते हैं। शिगवा को उन सवालों का मतलब भी समझ नहीं आता। वो तुरंत इंटरनेट पर रिसर्च शुरू करती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती, मुझे लगा था बस माली से बात करनी होगी, पर यहाँ तो मैकेनिकल और इंजीनियर से डील करना पड़ रहा है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। शिगवा अब इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में 3 नए डिशेस आए हैं जिसे सिलेक्ट करने के लिए एक मज़ेदार कॉन्टेस्ट होता है और स्टाफ में किसी 2 को फूड टेस्टर बनना है जो फाइनल टेस्ट चेक करेगा। एक स्टाफ मेंबर बोल में सबका नाम की चीट लेकर आता है। सब लोग एक एक करके चीट निकालते हैं पर किसी का लक काम नहीं करता। लास्ट में सिर्फ 2 चीट्स बची होती है और 2 लोग लिन और शिगवा होते हैं। लिन कहता है, चलो दोनों एक साथ पिक करते हैं और शिगवा अपनी चीट खोलती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। लिन मुस्कुरा के कहता है, लगता है मैं हार गया, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।